और बिल्कुल मैं पॉलिटिकल सवाल उठाऊंगा, पॉलिटिकल बातें करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे समाज में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है मोदी जैसा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लोग कितने पढ़े लिखे हैं। मैं भी सब लोग का भाषण सुनता हूँ और तय मानिए मुझे सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है रिपोर्टर के रूप में। ऐसे बैठ के रिपोर्टिंग करता हूँ और मुझे दुख है इस बात का कि कोई तो मोदी टाइप का झूठा निकले जो लंबा लंबा लच्छेदार बोले, पटना में जाके बोले ताशकंद यहाँ है, तक्षशिला यहाँ है। हमारे लोग कितने ईमानदार हैं, कितना पढ़ते लिखते हैं और हर लाइन में फूले पेरियार अम्बेडकर को कोट करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है न तो अब फूले आने वाले हैं, न पेरियार आने वाले हैं, न अम्बेडकर आने वाले हैं। लड़ाई भाई साहब मोदी से है, उसी के स्टाइल में लड़ना पड़ेगा। तो सवाल भी जो है वो पॉलिटिकल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सवाल, और एक पत्रकार के तौर पे भी पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि मैंने 12 साल टेलीविज़न में नौकरी की और खूब मैंने झूठ बेचा है। कितने लोग यहाँ पत्थर पहनते हैं किस्मत चमकाने वाला, हीरा वाला पत्थर नहीं, मूंगा, हकीक, काला, पीला, जो अमीर बनाता है लोगों को, वो मैंने 6 महीना बेचा है टीवी पर। तो मुझे सारा झूठ पता है। तो अगर लाल धागा और पत्थर आपको अमीर बना रहा है तो ज़रूर पहने रहिए, नहीं तो एक बार सोचिए। और कम से कम आप तय मानिए इस देश में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं फूले पेरियार अम्बेडकर को, और ये सब लोग पढ़ते हैं और उसी से सारी लाइनें लेते हैं। उधर वाला जो आदमी है वो सीधे मार्केट देखता है, पैसा कैसे आएगा, और उसका पत्थर कमा के दे रहा है और हम आप अपने हाथों में सजाए हुए हैं पैसा दे के। तो जिस पत्थर के सहारे आप अमीर बनने का सपना सोच रहे हैं, दरअसल वो आपका पैसा खा रहा है और उससे कोई और अमीर बन रहा है। आप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात, जो एक युवा साथी हैं उन्होंने कहा कि हमने दर्द नहीं झेला है जातिवाद का। मैंने कहा मैंने भी नहीं झेला है और हम झेलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब हर कोई कहता है कि अब कहाँ जातिवाद है, हम साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ मोहल्लों में रहते हैं। तो मैं अपने युवा साथी को कह दूं, जातिवाद का तरीका बदल गया है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है। अब उसको कोई मतलब नहीं आपके चपरासी बनने से, वो चाहता है कि आप चपरासी बने, IAS नहीं बने। इसलिए जो हमारे युवा साथी हैं वो जान ले कि आपके खिलाफ जातिवाद तब शुरू होगा जब आप कलेक्टर बनेंगे, DM बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और आपके ऊपर एक बाबा जी बैठा दिया जाएगा, साफनाथ और नागनाथ। तो आपकी जातिवादी का जो आपका सामना है वहाँ से होगा। दूसरी बात, एकदम तय मान लीजिए 21वीं सदी में आपके मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बाबा साहब का दिया हुआ वोट और सत्ता। और जब तक सत्ता नहीं आएगी, मैं तय कह रहा हूँ, न तो आपका IAS सुरक्षित है, ना आपका ब्यूरोक्रेट सुरक्षित है, ना आपका संविधान सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है। आपको दर दर पर जलील किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम सिर्फ अपने दर्द, अपनी हार की कहानी बयां नहीं करने आए, हमें अपने जीत की कहानी पर बात करनी पड़ेगी। हमें तय करना पड़ेगा कि कितने जीवट वाले हम लोग इंसान हैं। हमारे बाप दादा भूखे रह के जिंदा रहे, मरे नहीं। हमारे तन पे कपड़ा आया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम चुनाव में भागीदार हैं, वोट दे रहे हैं और हमारे पास वोट की ताकत है। आप कल्पना कीजिए कि वोट की ताकत में अगर हमारे माँ बाप बुर्बक नहीं होते और हम ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, मेरी तरह 7-8 भाई बहन, तो ये हमें वोट उस लिहाज से भी नहीं पूछ देते। इनको सिर्फ डर है कि इसकी संख्या ज़्यादा है, इसके पास वोट है, इसलिए वो दिन रात आपके बारे में बात करता है। तो शुक्रिया करिए उन अनपढ़ हमारे माँ बाप का, जिन्होंने कम से कम, मेरी दादी कहती थी कि धन नहीं तो जन। चलो धन नहीं है तो खूब बच्चा पैदा करते हैं। तो हमारी ताकत जो है वो यही है, हमारे समाज, हमारी संख्या। सबको देखता हूँ मन से मार देंगे। अरे शंभू जी, आपको डर नहीं लगता? आपको पता है जिस दिन हम लोग सड़क पर खड़ा हो गए ना, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। आप खड़ा होना तो शुरू कीजिए, ये मार देंगे हमें। इनकी 2 रुपए की हैसियत नहीं है मारने की, बस जरूरत है कि हम खाली हाथ सड़क पर खड़ा हो जाएं। और वो खड़ा हो सकते हैं वोट के रूप में,
वो खड़ा हो सकते हैं एक समाज के रूप में, वो खड़ा हो सकते हैं हर उस शख्स के पीछे जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। एक नेल्सन मंडेला पूरे अफ्रीका को बदल देता है, एक अब्राहम लिंकन पूरे लैटिन अमेरिका को बदल देता है, एक रॉबर्ट मुगाबे पूरा अफ्रीकन कंट्रीज को बदल देता है। और हमारे यहाँ मरने वालों की लंबी परंपरा है, बुद्ध, रविदास, कबीर, बाबा साहब, फूले पेरियार, मानवर कांसीराम, हम बदल ही नहीं रहे भाई, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कैसे बदलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से बदलेंगे और वो है वोट। इस बार 2019 का मौका है, वोट का चोट कीजिए और इनको घर बैठाइए और एकदम तय कर लीजिए आप लोग खुलेआम, किसी भी सवर्ण को वोट मत दीजिए। अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के जो 4-5 दल है वो भी अगर सवर्णों को कैंडिडेट देता है तो निर्दलीय अपने बहुजन को जिताइए, बिल्कुल वोट मत कीजिए। ये लोग सिर्फ एक भाषा समझता है, वोट की भाषा, और अगर आप वो चूक गए तो आप चूक गए। और सुनिए, हम सब यूनाइट लोग हैं, हम कमी पर बात नहीं करेंगे। मैं एक टुच्चा सा YouTube चैनल चलाता हूं और कोशिश करता हूं कि ये सारी बातें आपको बताऊं, इसलिए मैं ये रोज़ बोलता हूं। और आप लोग तय मानिए, हर घर से आपको नेता बनना पड़ेगा, हर घर से आपको मोदी जैसा झूठा पैदा करना पड़ेगा, हर घर में आपको 100 करोड़ 200 करोड़ घोटाला करने वाला आदमी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ने जिससे जा रहे हैं वो बुद्ध को नहीं मानता है, उसके हाथ में हथियार है, उसके हाथ में झूठ है, आपको उससे उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपकी हार तय है। आप सोचिए, इन लोगों को बदलना होता तो बाबा साहब के बात से बदल जाते, चलो बाबा साहब को नहीं माने रविदास जी से बदल जाते, बुद्ध से बदल जाते। बदलने वाले लोग हैं। ये लड़ाई सत्ता की है, ये लड़ाई संसाधन की है, ये लड़ाई ताकत की है। इसलिए आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए और एक साथ सड़क पर खड़ा होइए। आपको ये आपकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, बहुत डरपोक लोग हैं। और जितने, मैं रोज़ सवर्णों के साथ रहता हूँ, मैं रोज़ उनसे बात करता हूँ, मेरे साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। जैसी बात कीजिएगा आप अपने हक की, वो आपको पता है क्या कहेंगे? तुम गलत बोल रहे हो। अबे तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या हमें? हम लोग के मन में बैठा हुआ है हमको कौन अच्छा खराब कर रहा है, कौन बढ़िया कह रहा है, हमको बुद्ध के विचारों पर चलना है। और यार उसके हाथ में तलवार है, हम बुद्ध के विचार से कैसे लड़ सकते हैं भाई? हमको लड़ना पड़ेगा। ये लोग हथियार की भाषा समझता है, हथियार मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम, वोट की भाषा। आप लोग सत्ता में आइए, अपनी पार्टियों को जिताइए और सोच लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो दल है, सपा, बसपा, RJD, DMK, RLSP, कोई सत्ता में नहीं है। सब ठन गोपाल और उनके दर्जनों पार्टियां सत्ता में हैं। और वोट कौन दे रहा है? अच्छा एक बात बताइए, इस देश का कोई भी सवर्ण बीजेपी के अलावा किसी को वोट देता है क्या? वो किसको वोट देता है? सिर्फ बीजेपी को। जबकि कांग्रेस भी सवर्णों की पार्टी है, बीजू जनता दल भी सवर्णों की पार्टी है, असम गण परिषद भी सवर्णों की पार्टी है। हम सारे लोग SC ST OBC के लोग सबको वोट देते हैं, अपने वाले पार्टी को नहीं देते हैं। और एकदम तय मान लीजिए, तमाम बुराइयों हमारे नेताओं में, मैं टीवी की भाषा में कह रहा हूँ, जानबूझकर आपके नेता को चोर कहा जाता है टीवी में और हम लोग उसको चोर मान लेते हैं। जानबूझकर हमारे नेता को बेईमान कहा जाता है और हम लोग बेईमान मान लेते हैं। आप बताइए, मैं लिख के दे रहा हूँ, इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है जिसके पास अपना चार्टर्ड प्लेन हो। तो बेईमान कहाँ है भाई? मायावती बेईमान होती तो 500 जहाज होते उसके पास, 10,000 करोड़ की संपत्ति होती। ये सिर्फ आपको हराने के लिए, आपके अपने ही लोगों को आपकी नजरों में गिराने के लिए चोर कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, न तो लालू यादव चोर है, न मुलायम सिंह यादव चोर है, न मायावती चोर है। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे नेताओं को आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और रही बात 13 पॉइंट रोस्टर की, ये बड़ा खेल है। मैं एक बार गांधीनगर गुजरात में था, मोदी जी ने तय कर लिया है कि न देश बढ़ेगा न बढ़ेगा। जो पढ़ लेगा वो अंगूठी भी नहीं पहनेगा, फिर आप मोदी जी को वोट भी नहीं दीजिएगा, आप मंदिर के पीछे लाइन भी नहीं लगाइएगा। सोचिए कितना शातिर लोग है। आप 100 रुपया चढ़ाइए, 1000 चढ़ाइए, देगा आधा लड्डू। भाई कैसा दुकान है यार, 100 दो, 500 दो, 10,000 दो, देना उसको आधा लड्डू है। अच्छा दान पेटी की चाबी आपके पास नहीं है,
सोचिए अंबेडकर साहब कब के कह के चले गए कि पत्थर की मूर्ति को पहला लात मारेगा पुजारी, अगर वहाँ से दान पेटी हटा दो, हम लोग फिर भी जा रहे हैं। इसलिए हर घर से नेता बनाइए, अपने बच्चों को बदमाश होने दीजिए। बदमाश मतलब उसको समझने दीजिए राजनीति। उस बताइए, एक आदमी आरएसएस वाले को देखे हैं, सबके पास प्लान भी है। हम जानते हैं हमारा समाज संसाधन विहीन है, लेकिन हमारे पास एक कहावत है हमारे यहाँ, गरीब नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। अरे हमारा क्या बिगाड़ लोगे? नंगे पैदा हुए, गरीबी में जी रहे हैं, तुमसे लड़ेंगे। और तय मानिए, कभी भी कमजोर आदमी के सामने मजबूत आदमी लड़ने नहीं आता है, वो डरता है। बस आपको जरूरत है डराने की। आपको डरा के वो रखे हुए हैं। भारत पाकिस्तान से युद्ध करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। पता है क्यों? युद्ध करने, जो फैसला लेने वाला आदमी है वो सब जानता है कि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो दलित नहीं मरेगा, पिछड़ा नहीं मरेगा। हमारे लोग गांव में बसे हैं, ये शहरों के लोग मरेंगे जो सवर्ण है, वो नहीं होने देगा युद्ध। हमारे बच्चे फौज में मर रहे हैं, सीमा पर मर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जवान जो है वो सेना में छोटे पदों पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई हो, आर पार की लड़ाई हो। ये लड़ाई नहीं होने देंगे। ये आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाएंगे। आप साफ साफ इनको कहिए कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम शूद्र हैं, हम बहुजन हैं। ये सारे परसेप्शन आपको करने पड़ेंगे और ये सब कुछ आपको टीवी और अखबार में नहीं मिलेगा, क्योंकि टीवी और अखबार चलाने वाला आपका आदमी नहीं है। इसलिए जो संसाधन आपके पास है उसका उपयोग कीजिए। और शुक्रिया कहिए जुकरबर्ग का जिसने फेसबुक बनाया, शुक्रिया कहिए व्हाट्सएप बनाने वाले का, शुक्रिया कहिए यूट्यूब बनाने वाले का। जैसे अंग्रेज के आने की वजह से हमारे लोग पढ़ पाए, उसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से हम इस देश में सत्ता भी हासिल करेंगे। और लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, सत्ता की लड़ाई है। अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना और अपने ही लोगों की टांग खींचना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े लोगों का स्वभाव है। इसलिए हमारा समाज पिछड़ा है। इसलिए आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं, अपने घरों से नेता बनाइए। और अगर आपको लगता है कि बिना CM PM बने आप कलेक्टर साहब, SP साहब, DM साहब इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी हालत क्या है और रोज़ आपके साथ क्या बर्ताव होता है। भाई हमारा DM 100 करोड़ की चोरी नहीं कर सकता है, जब उसे पता है जज भी वही है, वकील भी वही है, सजा भी वही देने वाला है। इसलिए एकमात्र रास्ता है सत्ता पर कब्जा कीजिए और जिस भाषा में समझता उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए। राजनीतिक लड़ाई है, तभी जाके आपका 13 पॉइंट रोस्टर बनेगा, तभी जाके हम सड़कों पर उतरेंगे तो गोली नहीं चलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, 2019 एकदम सामने है। आप लोग की जिम्मेदारी है कि तमाम उन लोगों को, पढ़े लिखे के लोगों को जिम्मेदारी है कि वो गाँव में जाए, शहरों में जाए, जहाँ जाए, दिन रात पॉलिटिकल बात करें और लोगों को समझाए कि हमें अपने ही लोगों को वोट देना है। अगर हम नहीं ये बात करेंगे, डरे छुपे बात करेंगे, तो आप तय मानिए ये 2019 के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। और जब नाव में छेद है तो कोई सेफ नहीं बचेगा, हम सब डूबेंगे। फर्क इतना होगा कि शंभू डूबेगा तो उसका नाम होगा, क्योंकि उसने 10,000 वीडियो बना दिया है। आप सब लोग डूबेंगे, आपको कोई जानने वाला भी नहीं होगा। इसलिए डूबेंगे भी तो लोग जना के डूबेंगे, लड़ के मरेंगे इनसे। इसलिए इनसे एकदम साधारण लड़ाई है, डरपोक लोग हैं। वोट की ताकत है, वोट के हिसाब से इनको हराइए। 2019 आपके सामने है, राजनीतिक लड़ाई है, लड़ाई शुरू कीजिए, तभी आपका आरक्षण बचेगा, तभी संविधान बचेगा और तभी आपके बच्चे DM SP और बिजनेसमैन बन पाएंगे। नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देख लीजिए आप लोग। शुक्रिया आप लोगों का।